माननीय मेघालय के राज्यपाल महामहिम श्रीमान सत्यपाल मलिक जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आयोजकों का धन्यवाद कि मेरा सम्मान किया और मुझे ऐसी एक पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला जिनके बारे में मैं सिर्फ सुनता ही था। आज मुझे सौभाग्य मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच में बने रहें और हमें प्रेरणा देते रहें। कुछ बातें जो आज के युवक और युवतियां जिनका सम्मान हुआ है, जो IAS RAS में जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए दो तीन बात। आप लोग हमारा भविष्य हो, देश का भविष्य हो। अभी आप आदर्शवादी विचारों में घिरे हुए हो। जब आप सर्विस करोगे तो आपको धरातल पे लाया जाएगा। मेरा आग्रह है, अपने आदर्शों को मत छोड़ना। भारत सरकार आपको बहुत तनख्वाह देती है, इतनी देती है आप उसको खर्च नहीं कर पाते। मुझे इतनी पेंशन मिलती है, मैं उसको खर्च नहीं कर पाता। तो आप ये मत घबराएं कि मुझे 100 करोड़ की संपत्ति चाहिए, 2000 करोड़ की चाहिए। हैं ऐसे आप में लोग, अधिकारियों में आपके साथीगण मिलेंगे जो पैसे की तरफ भागेंगे, जो नेताओं के गलत फैसले का अनुमोदन करेंगे। आप संविधान के रक्षक हैं, आप देश के रक्षक हैं। आप अपने आदर्शों से मत गिरिए, ईमानदार रहिए। जब तक आप पब्लिक का पैसा जेब में नहीं डालोगे और देश से गद्दारी नहीं करोगे, आपका कोई भी माई का लाल बाल भी बांका नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर क्या हो गया? रहोगे तो भारत में ही, कहाँ जाओगे? तो ये आपसे सिर्फ दो बातें समाज के लिए। आप लोग सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग भी बहुत दिख रहे हैं मुझे। जी जी जी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा अभियान चलाया, स्वच्छ भारत। बहुत अच्छा अभियान, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ देशों में घूम कर आया हूँ और मुझे यकीन है आप लोग भी कई विदेशों में गए होंगे। जहाँ जाओ सफाई दिखती है। कि हमारे देश में सफाई नहीं है क्योंकि हम और आप मन से और तन से उस अभियान में शामिल नहीं हुए, हम जुड़े नहीं। मर्सिडीज़ में जा रहा आदमी कोका कोला की बोतल पीकर खिड़की से बाहर हाईवे पर फेंक देता है। वही आदमी जब सिंगापुर में जाता है, टॉफ़ी का जो बिस्कुट का पैकेट का रैपर होता है वो जेब में डाल के रखता है कि कचरे की डब्बी मिलेगी वहाँ फेंकूंगा, नहीं तो $1000 का फाइन लग जाएगा। वही आदमी अमेरिका में जाता है, सफाई रखता है, यहाँ आते ही पूरा कचरा करना शुरू करता है। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने घर को, गांव को, शहर को, देश को स्वच्छ बनाने में जुड़िए। दूसरा, शिक्षा में बहुत उन्नति की हमने, लेकिन कौन सी शिक्षा? शिक्षा में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी बेटियां और बहनें बहुत आगे निकल गई, उनको बधाई, उनके लिए बहुत तालियां। लेकिन हमारे जो बेटे वो निकम्मे हो गए ज़्यादातर, क्योंकि उनको हमने और आपने शह दी। लड़की को दबा के रखा, लड़के को शह दे दी। मेरा आपसे आग्रह है, लड़के की गतिविधियों पर निगाह रखें। हमारे बाप दादा अनपढ़ थे लेकिन हमारे ऊपर निगाह रखते थे। आप लोग या तो निगाह नहीं रखते या फिर उसको शायद, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया तो छोरा जा रहा, ले ऐश कर तू। तो जो आप जैसे लड़कियों को आप संभाल के रखते हो, लड़के को भी उसके कान पकड़ के रखो। कोई कारण नहीं कि आप सबसे आगे निकलें। हमारे लड़के लड़कियों में एक कमी है सर, विद योर परमिशन। ज्ञान बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बड़े मजबूत हैं, लेकिन बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत कमी है, खासकर अंग्रेजी में। सर छोटू राम ने भी कहा था, शायद किसी ने जिक्र किया, जाटों के लिए कहा था, हे बोले इंसान, पहले बोलना सीख ले और अपने अंदर के दुश्मन को पहचान ले।
तो दूसरी बारे में बात नहीं करूँगा मैं, आप सब जानते। पहले वाले को आप इस बारे में ध्यान दीजिए, जो खासकर युवक युवतियां हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। और जाट फाउंडेशन में सबने जिक्र किया, यहाँ भी आए थे, उसमें अगर हम कुछ योगदान कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग, जनरल सतपाल कटेवा जैसे लोग, हम तैयार हैं लड़कों की पर्सनालिटी डेवलप करने में निःशुल्क सहयोग देने के लिए। एक हफ्ता आपके साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ बिताएंगे और जो हमारे पास जो भी ज्ञान है वो उनमें बांटेंगे, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। राष्ट्र सम्मान और देश के प्रति प्रेम, ये भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे ऊपर। कुछ हो जाए, सिर कट जाए, टांग टूट जाए, पैर टूट जाए, लेकिन देश प्रेम कभी नहीं। इसलिए देश की संपत्ति को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसके लिए मैं भूतपूर्व सैनिकों और किसानों को बधाई देता हूं। सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन आंदोलन 7 साल से ज़्यादा से चल रहा है, शांतिपूर्वक है। किसान 1 साल से ऊपर हो गए, बैठे हैं, शांतिपूर्वक है। ऐसे ही बनाए रखें। जो बात है, बातचीत से मुद्दे हल होते हैं, सही या गलत। तो एक बार फिर मंच का धन्यवाद, आपने मौका दिया। और